तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू मड्रिड पंडित्स, द चैनल फॉर द मद्रिस्तास बाय द मद्रिस्तास एंड ऑफ द मद्रिस्तास। आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज द प्रीव्यू ऑफ गेताफे वर्सेस रियल मैड्रिड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले रिजल्ट पे चलते हैं। इट वाज अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट ओसासुना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शख्तार गेम, वो एंटायरली डिफरेंट वो चीज आ जाती है। ला लीगा में वी वर दी ओनली टीम प्रायर टू द इंटरनेशनल ब्रेक जो अनडिफीटेड थी in terms of winning all the games, not having a draw. Of course, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एक गन तो होना ही था और वो हो गया। Luckily वो एल क्लासिको में नहीं हुआ and rather it happened against Osasuna that we drew. We had a lot of chances against them and we could have scored, but पास्ट में क्यों चल रहे हैं, आते हैं फ्यूचर पे। तो आज की अगर मैं गेम की बात करूं तो हेताफे इज वन ऑफ दोज टीम्स जो आपको दुखी करेगी। अगर वो गोल मार देते तो और दुखी करेंगी। हेताफे के अगेंस्ट ऑफकोर्स रियाल का उतना ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि दे वर दुखी बट दे स्टिल मैनेज टू गेट अ रिजल्ट एंड आई गेस एवरी मैड्रिड फैन नोज दैट कि हेताफे के अगेंस्ट इट्स नॉट एवर दैट इजी। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारा पिछला गेम भी इजी रहा है, बट बात ये है कि हेताफे इज वन ऑफ दोज टीम जो मेंटली प्रिपेयर्ड आई है कि भैया इनको हराएंगे तो हमारे मेंटल जो वो बेकार थोड़ा चल रहा है ना लीग, वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स आपको एक ही बूस्ट चाहिए होता है कि आप फिर गेट इन टू द फॉर्म एंड परफॉर्म रियली वेल, और वो हमें दिख सकता है कि आज हेताफे करने के लिए ट्राई करेगी। बात करें अगर हम रियल मैड्रिड के बारे में तो ऑफकोर्स वी हैव थिबो कोर्तुआ विच इज नॉट प्लेइंग और आंद्रे लूनिन उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब आंद्रे लूनिन की अगर मैं कुछ बात करूं तो पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिम फॉर नॉट हैविंग क्लीन शीट। भाई मेरे एक चीज बताओ, जितने भी उसने गोल कंसीड किए हैं वो सारे थोड़े लकी गोल्स कह सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला गोल जो देखें हमारा ओसासुना के अगेंस्ट जो उनके स्ट्राइकर ने भी मारा था, अगर आप वो हेडर देखें तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इन बहुत कम है। इट वाज नॉट अ ब्रिलियंट हेडर, इट वाज ब्रिलियंट लक विच टर्न्ड आउट टू बी अ हेडर। गेटिंग माय पॉइंट कि उसका लक खराब था लूनिन का कि वो हेडर चला गया। और लूनिन ऑफ कोर्स इज नॉट समवन जिसको मैं ज्यादा करके रिलाई करूंगा, बट यार यंगस्टर है यार, थोड़ा टाइम दो उसे। जब उसको गेम टाइम मिलेगा ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, और जब वो मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल होगा तो हमें अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ऑफकोर्स लूनिन यंग है भाई, बहुत यंग है, और उससे एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात नहीं है, बट आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपका एक जो मार्कर है वो थिबो कोर्तुआ है एंड ही इज द बेस्ट। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे ऑफकोर्स लूनिन विल नॉट इम्प्रेस यू। आपको उसको उस लेवल पे कंपेयर करना है जहां पे वो है। तो वो एक चीज मैं हर एक मैड्रिड फैन को कहना चाहूंगा कि रेस्टलेस मत हो और ट्रस्ट लूनिन इस केस में। बात करें अगर डिफेंस के बारे में तो मैं एल्बा मिलिटाओ के साथ जाना चाहूंगा, बट ये भी हो सकता है आज एल्बा रूडिगर दिखे क्योंकि डैनी कार्वाहाल शायद ना खेले ये गेम क्योंकि उनको मसल डिस्कम्फर्ट लग रहा था। बट लेट्स होप कि वो मैच से पहले फिट हो जाए एल क्लासिको से एंड ही परफॉर्म्स रियली वेल वहां पे। तो ऐसा भी हो सकता है आज हमें मिलिटाओ राइट बैक दिखे, सेंटर बैक पेयरिंग हमारी एल्बा इसकी रूडिगर की हो, एंड हमारे लेफ्ट बैक ऑफकोर्स मेरे हिसाब से इट शुड बी मेंडी बिकॉज मेंडी हैज बीन परफॉर्मिंग डिसेंट। कोई भी ऐसा गेम मैं ये नहीं कहूंगा जहां पे मेंडी वाज प्लेइंग बैड। ही हैज हैड डिसेंट गेम्स, नॉट वेरी ग्रेट बट नॉट वेरी बैड एज वेल। तो अगर आप वो मीडियोकर लेवल भी मेंटेन करते हो, इफ यू आर अ 7 out of 10 प्लेयर, आई वुड स्टिल लव टू हैव यू इन माई टीम। बात करें अगर मिडफील्ड की तो मिडफील्ड तो यार ऑफकोर्स मैं चाहता तो ये हूं कि क्रूज, मॉडरेट, चुआमेनी स्टार्ट करे, बट आई सी आज वैल्वर्दे को स्टार्टिंग, क्योंकि वो जो डायनामिज्म वैल्वर्दे प्रोवाइड करता है मिडफील्ड में वो कम ही लोग प्रोवाइड करवा पाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि वैल्वर्दे का वर्क रेट इज समथिंग विच बहुत लोग अब पसंद करने लग गए हैं। बहुत सारी टीम्स इसलिए वैल्वर्दे को चाहती है क्योंकि ही हैज 3 lungs, वो भागता ही रहता है एंड वो टैकल्स भी ऑन टाइम, वो पासिंग भी, उसका रन्स भी, सब चीजें अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है और गोल्स भी मार रहा है अब तो आपके पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बन जाता है जब वैल्वर्दे आपकी टीम में होता है। बात करें दूसरे मिडफील्डर के बारे में, दैट विल बी चुआमेनी, एंड चुआमेनी हैज बीन रियली गुड फॉर रियल मैड्रिड, और उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं उसके बारे में कहने के लिए। बात करें अगर हम तीसरे मिडफील्डर की तो मेरे हिसाब से आज लूका मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे, द मैजिशियन एल मागो। अगर हम बात करें मॉड्रिच की तो मॉड्रिच हमारे लिए गोट टाइप प्लेयर ही बन चुका है एंड ही हैज बीन देयर, तो उसका जो आइडिया एंड सेंस ऑफ गेम है वो ऑफकोर्स मैड्रिड को हेल्प ही करता है कि ईज आउट कर जाए मैचेस में। तो मेरे हिसाब से यही 3 मिडफील्ड में होने चाहिए। बात ये है कि डैनी कार्वाहाल आउट हो गए हैं, तो न्यूज़ है ये कि डैनी कार्वाहाल आउट हो गए हैं क्योंकि वो इंजर्ड हैं। बात करें अगर हम फॉरवर्ड लाइन के बारे में, दैट इज हमारे पास विनीशियस होंगे, बेंजेमा, रॉड्रिगो। द
अभी जो नॉर्मली चल रही है। एंड आई एम हैप्पी विद विनीशियस एंड रॉड्रिगो प्लेइंग टुगेदर बिकॉज ऑफ द कोहेजन दे हैव, द वे दे कनेक्ट विद ईच अदर। ऑफ कोर्स दैट ब्राजीलियन लिंक इज देयर, बट द ब्रदरहुड जो हमें बाकी मैचेस में दिखा है वो एक समथिंग है जो बाकी टीम को हमसे डरने में वो लगाएगा, वो प्रूव करेगा एक पॉइंट कि मैड्रिड से डरना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी जो फॉरवर्ड लाइन है बहुत ज्यादा कोहेसिव है। दे सी ईच अदर एट प्लेसेस वेयर पीपल डोंट, एंड द वे दे प्ले दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियल वेल। इवेंचुअली दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इवन बेटर, क्योंकि दे विल प्ले टुगेदर और ज्यादा। और जब वो खेलते रहेंगे तो हमें एक बहुत प्यारी फ्रंट लाइन दिखेगी। एंड बेंजेमा ऑफ कोर्स हैज बीन साइलेंट, और उनके हम सबको पता है कि ही हैज नॉट बीन द सेम बेंजेमा। ऑफ कोर्स ही इज नॉट स्कोरिंग दैट मेनी गोल्स, बट ही विल डेफिनेटली आज, मेरे हिसाब से आज बेंजेमा विल स्कोर अ ब्रेस, बिकॉज यह टाइम हो गया एंड बेंजेमा वाज हेल्पिंग इन शख्तार अ लॉट, और वो मैच फिट लग रहा है। और अगर वो मैच फिट लग रहा है तो बेंजेमा कैन डू वंडर्स, एंड आई होप वो करे वो वंडर्स। बात करें अगर हम इसके बारे में क्या बोलते हैं, हमारे प्रिडिक्टेड लाइनअप की रेटिंग के बारे में आउट ऑफ 10, तो मैं ये कहूंगा कि इट इज अ 9 आउट ऑफ 10 वाला स्क्वाड, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं होता। 9 आउट ऑफ 10 इज द बेस्ट यू कैन गेट। अगर मैं प्रिडिक्शन अपने स्कोर लाइन की करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा 3-0 रियल मैड्रिड, बेंजेमा ब्रेस। आज मैं चाहता हूं कि बेंजेमा स्कोर करें, एंड ऑफ कोर्स विनी रॉड्रिगो में से एक कोई मार ही देगा गोल। जैसा वो खेल रहे हैं दे विल डेफिनेटली स्कोर, आइदर वन ऑफ देम विल डेफिनेटली स्कोर। अब इससे हटते हुए मैं बात करना चाहूंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बैक एट रियल मैड्रिड। तो ये हो रहा है कि जनवरी में रोनाल्डो इज प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑफ कोर्स ही इज नॉट गेटिंग इनफ गेम टाइम देयर, वो हमें दिख रहा है कि एरिक टेन हाग के सिस्टम में वो नहीं फिट कर रहे हैं। तो लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोनाल्डो माइट कम टू रियल मैड्रिड वंस अगेन। देखो यार, बात ये, जब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं आता, कोई टियर 1 सोर्स नहीं कहती कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज रेडी टू ब्रिंग हिम बैक एट रियल मैड्रिड, तब तक मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि लेट्स नॉट मेक अप आवर माइंड एंड थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर आप वैसे ही बनाओगे तो ख्याली पुलाव तो भाई सभी बनाते हैं, खाने के लिए होना चाहिए ना, तो वो ख्याली पुलाव मत बनाओ। बात ये है कि इंपॉर्टेंस आज ये है कि रोनाल्डो इज एजिंग और थोड़ा डिक्लाइन पे हैं, डेफिनेटली हैं अपने, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंड ऑफ आवर टीम, ही इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड। बट बात ये है कि एट दिस पॉइंट आप किसको बिठाओगे, और यहाँ पे भी वो बेंच से ही आएंगे, तो सोचने की बात है कि आ सकते हैं नहीं आ सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि ही विल नॉट कम बैक टू रियल मैड्रिड, एंड दैट इज व्हाट माय गट फीलिंग इज सेइंग। लेट्स सी कि क्या होता है, एंड अगर आ भी जाते तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तब तक के लिए हाला मदद इनादमास यार, जल्दी 5K कराओ, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो चलता हूं मैं।